आज की सुबह हम लोगों की शुरू हुई थी पंछियों की आवाज़ से। तब सनराइज़ भी नहीं हुआ था। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय येट अनदर मिनी व्लॉग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। राइट नाउ अभी 6:11 है और हम लोग अभी निकल रहे हैं वर्कला के लिए, क्योंकि यहाँ से मुन्नार से वर्कला 6 घंटे की डिस्टेंस में है। तो इसीलिए हम लोग जल्दी निकल रहे हैं ताकि हम लोग ऑलमोस्ट 1 बजे तक पहुँच जाए और वर्कला में हाफ डे इंजॉय कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाकी व्लॉग। हम लोग जो ड्राइवर भैया बुक किए थे कोची से मुन्नार ट्रांसफ़र के लिए, और मुन्नार में भी 2 दिन जिस ड्राइवर भैया के साथ घूमे उन्हीं के साथ ही हम लोग वर्कला ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो टोटल हम लोगों को कॉस्ट पड़ा फ्रॉम कोची टू मुन्नार एंड मुन्नार पे 2 दिन का ट्रिप एंड मुन्नार से वर्कला ट्रांसफ़र। टोटल कॉस्टिंग था 13,000। ये धीरे धीरे सनराइज़ हो रहा है और हम लोग कार पे ही सो गए थे एंड ऑलमोस्ट 9 o'clock पे हम लोग रुके थे फॉर ब्रेकफास्ट। तो मैं वही यहाँ पे बता रही हूँ कि हम लोग हाईवे के ऊपर ही एक रेस्टोरेंट है, वेज रेस्टोरेंट, वहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हैं। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे वर्कला जाने के रास्ते में। वर्कला की जो हम लोग की होटल है वो अभी भी 4.5 hours के डिस्टेंस में है और ब्रेकफास्ट हम लोगों का हो गया है। तो अभी हम लोग फिर से निकलेंगे वर्कला के लिए। मैं कार पे ज़्यादा सो नहीं पाती हूँ, मुझे इतना प्रॉब्लम होता है। रॉय बहुत अच्छे से सो पाता है बट मुझे बस ट्रेन कार कहीं पे भी नींद नहीं आता है उतना अच्छे से। तो इसलिए मैं यहाँ पे नेल पॉलिश पहन रही थी। नाउ ये ऑलमोस्ट 1 o'clock हो गया था बट मैप पे स्टिल हम लोगों को दिखा रहा था कि अभी भी 1 घंटा लगेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि वर्कला जाने के लिए हम लोगों की जो ड्राइवर भैया है वो बहुत छोटा छोटा डिस्टेंस लेके मैप में डाल रहा था। इसमें उनको बहुत घूमना भी पड़ा, तो इसीलिए लगा कि हम लोगों को शायद ज़्यादा टाइम लगा है। फाइनली हम लोग वर्कला जाके पहुँचे 2:30 बजे और हम लोगों की होटल साउथ वर्कला पे है। तो हम लोगों की होटल की नाम है क्लिप स्टोरीज़। तो ये था रूम जहाँ पे एक बैठने की जगह है, एक सीटिंग एरिया है। एक्चुअली मैं खिड़की नहीं खोली थी तो ये खिड़की से ही आपका सी व्यू आएगा। और मैं अभी मेन रूम पे जा रही हूँ। मुझे रूम बहुत एस्थेटिक लगा, बहुत एस्थेटिकली इन लोगों ने डेकोरेट करके रखा है। ये सारे खिड़की खोलने से आपको सी व्यू आएगा बट मैं कुछ भी नहीं खोली थी तब, क्योंकि इतना टाइम जर्नी करने के बाद हम लोग जस्ट रूम पे एंटर किए हैं। बस आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे रूम का एक वीडियो बना रही हूँ। ये था बाथरूम का सेक्शन जहाँ पे आप अपना हाथ मुंह धो सकते हो। यहाँ पे आपका हेयर ड्रायर, शैम्पू वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। हम लोग होटल पे ही लंच कर लिए थे एंड उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होके हम लोग निकल गए थे बीच की तरफ। होटल से एक प्राइवेट बीच एक्सेस है जहाँ पे आपको होटल के पास से ही पूरा सीढ़ी बना हुआ है बीच की तरफ, जो आपको चल के जाना पड़ेगा। ये आपका पूरा प्राइवेट बीच एक्सेस है जो कम्प्लीटली होटल में जो ठहरेगा उन लोगों के लिए ये है। फाइनली हम लोग पहुंच गए बीच में 3-4 मिनट वॉक करने के बाद। एक्चुअली वर्कला का जो पूरा सिटी है ना वो एक क्लिफ के ऊपर है, तो आपको बीच में जाने के लिए कोई भी होटल पे आप रहो तो आपको सीढ़ी से नीचे आना पड़ेगा या फिर किसी भी तरीके से आपको नीचे आना पड़ेगा बीच में जाने के लिए। तो ये जो हम लोग होटल में ठहरे थे ये एक्चुअली साउथ क्लिप में है, जैसे आप देख सकते हो। थोड़ी देर सनसेट एंजॉय करने के बाद हम लोग अभी नॉर्थ क्लिप जाएंगे। और ये देखो हम लोगों का जो होटल है कितनी अच्छे से डेकोर किया है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आपको इन्फिनिटी पूल भी मिलेगा। थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि साउथ क्लिप में आपका जितना भी होटल है ये बहुत एस्थेटिकली डिज़ाइन है और थोड़ा सा कॉस्टली भी है। अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं अपने होटल से और नॉर्थ क्लिप की तरफ जा रहे हैं जो ऑलमोस्ट 1.7 किलोमीटर है ना लेफ़्ट, क्योंकि नॉर्थ क्लिप में आपका सारा मार्केट है एंड वहाँ पे वर्कला बीच एक्चुअली है। तो नॉर्थ क्लिप में जाएंगे और वहाँ पे जाके थोड़ा सा कैफे हॉपिंग भी करेंगे। तो चलते हैं और जाके वहाँ का व्यू आपको दिखाएंगे। एंड फाइनली आफ्टर 6 years हम लोग सेम प्लेस पे आए जहाँ पे हम लोगों की लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। तो 2018 में हम लोग लास्ट आए थे और अभी 2024 में हम लोग आए।
जैसे कि आप देख सकते हो कि नॉर्थ क्लिप इज़ कम्प्लीटली अ मार्केट एरिया। यहाँ पे आप रास्ते में चलते जाओ और बाएं तरफ आपका बीच है और दाएं की तरफ आपका पूरा शॉपिंग एरिया है। शॉपिंग से लेके रेस्टोरेंट्स, कोई आप स्पा लेना चाहते हो वो जो तिब्बतियन शॉप है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। तो नॉर्थ क्लिप में आप पूरा ऐसे घूम के एंजॉय कर सकते हो। बट इसीलिए हम लोगों ने नॉर्थ क्लिप में होटल नहीं लिया था, क्योंकि नॉर्थ क्लिप इतना कंजस्टेड है। रैदर साउथ क्लिप क्या है कि थोड़ा सा पास में ही है, आप चल के या फिर ऑटो करके जाके आ सकते हो। बट वो थोड़ा सा शांत प्लेस है। तो फाइनली हम लोग ये रेस्टोरेंट्स में घुसे थे खाना खाने के लिए, जो बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। बहुत भीड़ भी था, इसीलिए हम लोग ऑर्डर देने के बाद वेट कर रहे थे फूड के लिए। एक्चुअली हम लोग पहले दार्जिलिंग कैफ़े गए थे, जो बहुत फेमस है इंस्टाग्राम पे। बट वहाँ पे जाके रियलाइज़ हुआ ये सारे जो कैफ़ेज़ इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फेमस है ना, ये सारे आपको डे में विज़िट करना चाहिए। रात में ये सारे कैफ़ेज़ में आपको अच्छा नहीं लगेगा, जो हम लोगों ने जाके एक्सपीरियंस किया। तो मुझे लगता है ये था शायद कैलिफोर्निया रेस्टोरेंट्स करके कुछ। तो मुझे लगता है कि ये कैफ़े बहुत लाइवली प्लेसेस था, लाइव म्यूज़िक था। पसंद आएगा आपको अगर यहाँ पे आप आओगे तो। खाना खाने के बाद हम लोग अपना होटल की तरफ निकल गए थे। तो इस टाइम हम लोग चल के नहीं जा रहे, एक ऑटो ले लिए थे। ऑटो का नॉर्मल कॉस्ट है आपका 150, आप कहीं पे भी जाओ, मतलब आसपास में। बट रात के टाइम हो गया था तो 200। एंड इसी के साथ ख़त्म होता है हम लोगों के आज की ब्लॉग।